हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फोकस करवाना चाहते हैं कुछ ऐसे लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के ऊपर जिनके स्टॉक प्राइस करंटली काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को आज की इस वीडियो के लिए हमने कंसीडर किया है जिनके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के साथ ही स्टॉक प्राइस मोर देन 30% करेक्ट हो चुके हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको किसी भी कंपनी को राइट प्राइस पे खरीदना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राइट प्राइस पे अगर हम किसी भी कंपनी को नहीं खरीदते हैं तो हमें ज्यादा लॉसेस होते हैं। और इसीलिए किसी भी कंपनी के ऊपर अच्छे स्टडी करने के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस का लेवल्स आइडेंटिफाई करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ ग्रोथ कंपनीज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक एनबीएफसी कंपनी है जिसे फुली ओन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है एमएनआरई की, और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और इंटरेस्टिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद आरबीआई, और कंपनी ने इस्टेब्लिश किया है प्रमोशन डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपनी को नवरत्न स्टेटस भी मिला है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है। इनके अलावा कंपनी नेशंस लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर पोस्ट कमीशन तक सभी सर्विसेज कंपनी कैटर करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। और वैल्यू चेन एक्टिविटीज में भी कंपनी इन्वॉल्व है, जहां पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशन जैसे सर्विसेज कंपनी कैटर करती है। और कंपनी अपने सर्विसेज वेरियस सेक्टर को ऑफर करती है, जिसमें सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास में बायोगैस एंड इंडस्ट्रियल कोजेनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी, इथेनॉल एंड कॉम्प्रेस बायोगैस, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, ईईसी एंड ग्रीन मोबिलिटी जैसे कई फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री को कंपनी अपनी सर्विसेज कैटर करती है। इनके अलावा कंपनी इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज भी ऑफर करती है, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग इंफ्रा, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स, पंप स्टोरेज, हाइड्रो, स्मार्ट मीटर, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई और भी सेक्टर्स शामिल है। बहुत ही जबरदस्त एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है कंपनी का, और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियो 9% से ज्यादा है। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन देखने को मिल रहा है क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 5.41 के अराउंड। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 19% से ज्यादा है, और प्रमोटर के पास 71.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईज और डीआईएस ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और पब्लिक के पास 23.8% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। ऑल्सो कंपनी के पास 10,111 करोड़ के रिजर्व्स के साथ 972 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट भी है, और कंपनी का पेग रेशियो है 0.57 के अराउंड। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 134 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 114% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 234 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने, और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 42% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड सोलर पैनल्स, और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है वेरियस प्रोडक्ट, जिसमें सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स, मोनोफेशियल एंड बायफेशियल मॉड्यूल्स एज वेल एज ईपीसी एंड ओएनएम सॉल्यूशंस भी कंपनी ऑफर करती है। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज 41% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 39% से ज्यादा है, और प्रमोटर के पास 63.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ऑल्सो एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक है, और पेग रेशियो है इनका 0.12 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। इतना ही नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी जबरदस्त है, जहां पे प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पीवी
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की जो स्पेशलाइज्ड है सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स में और होल्ड करती है नियरली 100% ऑफ शेयर इन इंडिया सोलर सेल एक्सपोर्ट और रैंक करता है कंट्रीज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सेल मॉड्यूल प्रोड्यूसर्स। और कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर किया है टॉपकॉन सेल्स। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स। इनके अलावा सोलर मॉड्यूल्स इंक्लूड कस्टम पैनल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, एग्जीक्यूशन ऑफ ईपीसी प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन और प्रोवाइड करती है ओएनएम सर्विसेज फॉर ईपीसी प्रोजेक्ट्स। और कंपनी सेल करती है अदर सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी। इनके अलावा कंपनी के कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स भी है जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है एल्यूमिनियम फ्रेम्स, सोलर इन्वर्टर्स, बीईएसएस सेल पैक एंड कंटेनर सॉल्यूशंस और अंडरटेक करती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू इग्नेट एंड वेपर्स थ्रू जॉइंट वेंचर्स विद ताइवान सिनो अमेरिकन सिलिकॉन प्रोडक्ट्स के साथ। और कंपनी ऑपरेट करती है टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कंपनी के पास काफी अच्छा एक्सपांशन प्लान है जहां पे कंपनी अंडरटेकिंग करती है लार्ज स्केल कैपेक्स अक्रॉस मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स जिसमें शामिल है सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, वेपर्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड इन्वर्टर्स। और फाइनेंशियल 2028 के लिए कंपनी के पास टारगेट है सेल एंड इग्नोट वेपर्स के लिए 10 गीगावाट का, मॉड्यूल्स में 11 गीगावाट, इन्वर्टर में 3 गीगावाट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में 12 गीगावाट आवर एंड एल्यूमिनियम फ्रेम्स में 36,000 मेट्रिक टन, जिससे हमें कंपनी में 2028 तक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और करंटली प्रीमायर एनर्जीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 914 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली सितंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 16% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। 1388 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 34% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली कंपनी में करंट प्राइस पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। वीडियो की थर्ड कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और कंपनी प्राइमरली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल बसेस। और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद में और 9,787 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियो 14% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है लगभग 50% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 27% से ज्यादा है और एफआईज एंड डीआईएस ने भी इस कंपनी में अच्छे अमाउंट में इन्वेस्ट किया है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी की स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में एक रिस्क फैक्टर यह है कि इनका प्लेज परसेंटेज देखने को मिल रहा है लगभग 1.55% के अराउंड, जो कि निग्लिजिबल है लेकिन पॉइंट नोटेबल है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ये कंपनी ई व्हीकल डिवीजन में इंडिया लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑफर करती है ई बस मॉडल्स लाइक 7 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर। ऑल्सो कंपनी इंटरसिटी कोच वेरिएंट्स को भी कैटर करती है। और इंसुलेटर डिवीजन में कंपनी लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है कंपोजिट इंसुलेटर्स में, जिसका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस में। और स्मार्ट मार्केट शेयर है कंपनी का यूएसए, अफ्रीका एंड एशिया में, जो एम करता है एक्सपांड करने का फर्दर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। और कंपनी शो करती है पब्लिक एंड प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अपने सर्विसेज इंडिया में ऑल्सो इंटरनेशनली भी। और काफी अच्छा एक्सपांशन प्लान है कंपनी के पास, जहां पे कंपनी सेटअप कर रही है ग्रीनफील्ड ईवी प्लांट का ऑन 150 एकर्स शीतलामपुर में 5,000 यूनिट एनुअली और एक्सपांड कर रही है अप टू 10,000। और एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल 2025 कंपनी का पार्शियली ऑपरेशनल फैसिलिटी फेज 2 कैपेक्स ऑनगोइंग है और जहां पे कंपनी डबल करना चाहती है मंथली बस प्रोडक्शन फ्रॉम 200 to 400 यूनिट्स, जिसके लिए कंपनी ने काफी अच्छा कैपेक्स प्लान भी किया है लगभग 750 करोड़ रुपीस के अराउंड। काफी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और करंटली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,203 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,091% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1,714 रुपीस का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 30% तक के बहुत ही बढ़िया करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है।
वीडियो की नेक्स्ट कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मेजर इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमेटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी एक 3 मेन वर्टिकल्स में बिजनेस करती है जिसमें इंजीनियरिंग, मेटल, फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड बाइसिकल्स शामिल है। और कंपनी इंडस्ट्रियल सिस्टम में मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक मोटर्स, अल्टरनेटर्स, ड्राइव्स, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्कैडा। और कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है जिसमें पावर, ट्रांसमिशन, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, मेटल एंड माइनिंग एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। इनका सेकेंड बिजनेस वर्टिकल है इंजीनियरिंग डिवीजन, जहां पे कंपनी कोल्ड रोल स्टील स्ट्रिप्स एंड प्रीशियस स्टील ट्यूब्स ऑफर करती है, कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डेड ट्यूब्स भी। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है लार्ज डायमीटर वेल्डेड ट्यूब्स मेनली नॉन ऑटो एप्लीकेशंस। और कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है एंड प्रीफर्ड इंडियन सप्लायर भी है CDW ट्यूब्स में। और कंपनी पावर सिस्टम्स में वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और कंपनी ने होल्ड किया है 58% ऑफ स्टेक इन CG पावर और वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नंबर 1 मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। और मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमेटिव चेन, फाइन ब्लैंक प्रोडक्ट, स्टैम्प प्रोडक्ट, रोल फॉर्म, कार डोर फ्रेम्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स। और कंपनी मार्केट लीडर है ऑटोमेटिव ड्राइव्स एंड कैम चेन में। और मोबिलिटी में कंपनी बाइसिकल्स ऑफर करती है स्टैंडर्ड एंड स्पेशल वेराइटी इंक्लूडिंग एलॉय बाइक्स एंड स्पेशलिटी परफॉर्मेंस बाइक, साइकिलिंग एसेसरीज, बाइसिकल कंपोनेंट सोल्ड करती है एज अ स्पेयर एंड होम एंड सेमी कमर्शियल फिटनेस इक्विपमेंट। इनके अलावा कंपनी बाइसिकल सेल करती है थ्रू इट्स ब्रांड BSA, हर्ल्यूक्स एंड मोन्ट्रा। और कंपनी का इसमें मार्केट शेयर है लगभग 25% इन रिटेल साइकिल सेगमेंट। ऑल्सो गियर डिवीजन में यह कंपनी 70% तक का स्टेक होल्ड करती है शांति गियर्स का, जो वन ऑफ द टॉप गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नेशन की। और ऑफर करती है हेलिकल गियर बॉक्सेस, वार्म गियर बॉक्स, गियर मोटर, स्पेशलाइज्ड गियर बॉक्स, गियर एंड पिनियन। इतना ही नहीं, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जहां पे कंपनी EV जैसे कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑटो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक MNHCV, इलेक्ट्रिक SCV थ्रू सब्सिडियरीज बिजनेस कर रही है, जो मैन्युफैक्चर करती है एंड सप्लाई करती है मेडिकल एंड सर्जिकल कंज्यूमेबल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्रियल चेन्स, रोलर चेन जैसे कई प्रोडक्ट्स। और कंपनी EV सेगमेंट के लिए कैपेक्स प्लान कर रही है लगभग 4970 करोड़ रुपीस का। ओवरऑल बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 12% से ज़्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ 14% के अराउंड देखने को मिल रहा है कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ऑल्सो प्रमोटर के पास है 44% तक का स्टेक और FIs एंड DIS ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है और पब्लिक के पास ओनली 12% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2656 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 210% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 3825 रुपीज का PTT वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने। और अपने PTT वीक हाई प्राइस से लगभग 30% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक लीडिंग FMCG कंपनी है इंडिया की और फ्लैगशिप कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिनॉल्ड मार्लबोरो ब्रांड को इंडिया में। और 43,654 करोड़ मार्केट कैप वाली एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्टिंग पॉइंट काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.13% के अराउंड। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का लगभग 29% से ज्यादा है। प्रमोटर के 72.6% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIs DIS ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है और पब्लिक के पास ओनली 15.3% तक का स्टेक है। और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 19% से ज्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी KK मोडी ग्रुप की एक पार्ट है और वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी है इंडिया की,
जिसके पास 14% तक का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक सिगरेट बिजनेस का। और कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी टोबैको बिजनेस, नॉन टोबैको बिजनेस जैसे वर्टिकल्स में बिजनेस करती है। और नॉन टोबैको बिजनेस वर्टिकल्स में कंपनी कॉन्फेक्शनरी एंड फेरेरो प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2854 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 742% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 3947 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 27% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ऑटो एंसेलरी इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साइमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स में इंडिया की, जहां पे कंपनी लगभग 10% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेटल कटिंग, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो मशीनरी में कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इनके अलावा स्पेयर पार्ट्स में भी बिजनेस करती है और अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज भी शामिल है। काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 21% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 19% से ज्यादा है। प्रमोटर के पास 62.5% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और एफआईज एंड डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक है और पब्लिक के पास ओनली 14.6% तक का स्टेक है। पेग रेशियो है इनका 0.6 के अराउंड, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 958 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली जनवरी 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 115% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 1504 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 36% तक के डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो की लास्ट एंड 7th कंपनी है एंथेम बायोसाइंसेस लिमिटेड। ये कंपनी बिजनेस करती है प्रोवाइडिंग करने का CRDMO सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स और एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन अक्रॉस ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। ऑल्सो कंपनी ने डेवलप किया है वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि RNA इंटरफेस, एंटीबॉडी ड्रग्स कॉन्जुगेंट्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। और फ्यू ऐसी कंपनी है इंडिया की जो ऑफर करती है कैपेबिलिटीज इन बोथ न्यू केमिकल्स एंटिटी एंड न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी प्रोग्राम्स। और वेरियस सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है जिसमें CRDMO सर्विसेज में कंपनी प्रोवाइड करती है फुली इंटीग्रेटेड एंड कस्टमाइजेबल सूट फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज स्पैनिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज एंड न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज। इनके अलावा कंपनी स्टैंड आउट करती है एज अ ओनली DRDMO in India among asset peers with end-to-end capabilities in both small molecules and biologicals। और इसमें कंपनी ऑफर करती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, लीड सिलेक्शन, प्रीक्लिनिकल डेवलपमेंट बैच मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में कंपनी ऑफर करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें की ऑफरिंग्स है प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिव्स, विटामिन एनालॉग्स एंड बायोसिमिलर्स। यानी कि कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन अभी के टाइम में एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और प्रॉफिट रेशियोज 20% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज्यादा है और प्रमोटर के पास 74.7% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली एंथेम बायोसाइंसेस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस
₹682 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 25 जुलाई 2025 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 10% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है और ₹873 का ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 22% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ये है कुछ मिड कैप और लार्ज कैप टाइप की कंपनी जिनके स्टॉक प्राइस करंटली काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।